हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्रामेटिक। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज एंड इन विच वी वर स्टडिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज, जिसमें वी वर स्टडिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज एंड इन द लास्ट क्लास we studied about the fluid connective tissues and one kind of fluid connective tissue, that is the blood. Now in today's class we are going to continue with that topic of fluid connective tissue with the second type of fluid connective tissue, that is the lymph. अब basically जो lymph होता है it is a part of blood only, यानी कि जो हमारा blood होता है उसी का एक पार्ट होता है lymph, जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनसे लीक आउट या फिर फिल्टर आउट हो जाता है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो ब्लड होता है उसकी अकरेंस कहाँ होती है, इन द ब्लड वेसल्स, दैट इज इन द आर्टरीज, द वीन्स एंड द कैपिलरीज। तो वही जो हमारा ब्लड कैपिलरीज से लीक आउट हो जाता है, यानी कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें से जो पार्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी से निकल जाता है उस पार्ट ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड विच इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, यानी कि लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूइड। ऑब्वियसली इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सो इट्स अ फ्लूइड एंड इट इज कलरलेस इन कलर। ब्लड जो होता है वो हमारा रेड कलर का होता है, लेकिन जो लिम्फ होता है दैट इज अ कलरलेस फ्लूइड जो हमारा ब्लड कैपिलरी से फिल्टर आउट हो चुका होता है। नाउ द लिम्फ इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड एंड सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड इट हैज अ सिमिलर कॉम्पोजिशन लाइक दैट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में जो जो कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही कुछ कॉम्पोनेंट्स लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड ओनली। नाउ बेसिकली जो लिम्फ होता है हमने उसमें देखा इट इज अ कलरलेस लिक्विड, तो वही जो ब्लड होता है इट इज अ रेड कलर्ड लिक्विड। और जो ब्लड है उसको रेड कलर किसकी वजह से मिलता है, ड्यू टू द आरबीसीज एंड द हीमोग्लोबिन। तो यानी कि जो हमारे लिम्फ हैं वो कलरलेस हैं, यानी कि उनमें आरबीसीज तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं। अगर उनमें आरबीसीज प्रेजेंट होते तो ऑब्वियसली जो हमारा लिम्फ है वो कलरलेस तो होता ही नहीं। सो द लिम्फ do not, the RBC and some blood proteins are present in the lymph, whereas WBCs are present in abundance in the lymph. So lymph basically क्या होता है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कलरलेस होता है, और ये एक्चुअली में कहाँ से आता है, जब हमारा ब्लड कैपिलरी से ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है, देन दैट्स द लिम्फ। नाउ जो लिम्फ है बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड, और वो ब्लड का ही एक पार्ट है जिसकी वजह से लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है वो भी ब्लड जैसा ही है। जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसी या फिर कुछ और ब्लड प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो लिम्फ में मैक्सिमम क्वांटिटी में या फिर मेजर प्रोपोर्शन में या फिर एबेंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। सो लिम्फ इज अ कलरलेस लिक्विड जिसमें आरबीसीज और कुछ ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन WBCs दैट इज द वाइट ब्लड कॉर्पस दे आर प्रेजेंट इन एबेंडेंस। Now let us see the functions of lymph. The first function is that it transports the nutrients filtered out from the blood back to the heart for recirculation. Basically हमने देखा कि lymph होता क्या है, वो part of blood जो blood capillary से filter out हो जाता है, यानी कि जब हमारा blood कैपिलरी से फिल्टर आउट हो जाता है तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन्स होते हैं वो भी साथ साथ लिम्फ के अंदर आ जाते हैं। तो लिम्फ क्या करता है, जब वो फिल्टर आउट हो जाता है ब्लड कैपिलरी से तो उन न्यूट्रिएंट्स को जो उसके अंदर हैं उनको लेकर हार्ट के पास जाता है कि ये लो मैं फिल्टर आउट हो गया था और मेरे साथ ये न्यूट्रिएंट्स आ गए थे, तो आप हार्ट ये ले लो और इनको फिर से आप रीसर्कुलेट कर लो इनटू द body. So the first function of lymph is to transport the nutrients that are filtered out from the blood
for recirculation to the different body parts. The next function is the lymph brings carbon dioxide and other nitrogenous waste from the tissues to the blood. यानी कि जो टिश्यूज़ के पास, हमने ब्लड में भी पढ़ा था कि ब्लड का भी काम होता है वेस्ट को कलेक्ट करना और फिर उसे लिवर या किडनी तक पहुंचाना, लेकिन लिम्फ क्या करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ रिलीज करते हैं, उस नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लिम्फ टिश्यूज से लेकर ब्लड तक पहुंचाता है और फिर ब्लड उन्हें लिवर या किडनीज तक पहुंचाता है. एंड द थर्ड फंक्शन इज जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था लिम्फ के, दैट इज लिम्फ में वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आर इन एबेंडेंस. और WBCs का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स बनना, इम्यून सिस्टम फॉर्म करना. तो लिम्फ का भी ये एक मेन फंक्शन है टू फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्योंकि लिम्फ में WBCs आर प्रेजेंट इन एबेंडेंस. सो दीज थ्री आर द मेजर फंक्शंस ऑफ लिम्फ. इसी के साथ हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक खत्म होता है. इन कनेक्टिव टिश्यूज वी स्टडीड अबाउट एरियोलर, द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, skeletal tissues and the fluid tissues and the adipose tissue. Now we will study the last kind of tissues that are present in an animal body, that is the nervous tissue. Now let us start with the last kind of animal tissues, that is the nervous tissues. Basically जो nervous tissues होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना. यानी कि जैसे सपोजिंगली मैं यहाँ खड़ी थी, अचानक से मेरे ऊपर लाइक सपोजिंगली हॉट वाटर मेरे हैंड पे गिर जाता है, तो ये जो मैसेज है कि लाइक हॉट सरफेस, हॉट चीज़ कोई फील हुई है, ये मैसेज मेरे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो ब्रेन तक पहुँचाएंगे कि मुझे अपना हैंड वहाँ से हटाना है और कोल्ड वाटर के नीचे लेके आना है. तो यानी कि जो हमारी बॉडी को मैसेजेस मिलते हैं उनको ट्रांसमिट, यानी कि उनको पहुंचाना ब्रेन तक उनके रिएक्शन के लिए, या फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना उन मैसेजेस को, ये काम कौन करता है, द नर्वस टिश्यूज. सो द नर्वस टिश्यूज दे आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट द मैसेजेस विद इन आवर बॉडी. यानी कि हमारी बॉडी में जो मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसमिट, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, नर्वस टिश्यूज. अब जैसे मेरे हैंड पे यहाँ पे मुझे हॉट फील हुआ, मुझे अपना हैंड हटाना है यहाँ से, तो ये जो मैसेज है ये मेरे ब्रेन में ट्रांसमिट कौन करेगा, द नर्वस टिश्यूज. सो द नर्वस टिश्यूज दे आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट messages within our body, and the nervous tissues they are present in brain, the spinal cord and the nerves. यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, the spinal cord in the back, और जो हमारी nerves होती हैं, इन तीनों में present होते हैं nervous tissues. So the nervous tissues are present in brain, the spinal cord and the nerves. और वहीं जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए. तो जो नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं वो भी डिफरेंटली डिज़ाइंड और स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स. Right? So neurons or the nerve cells are the specialized cells used for transmitting messages in the nervous tissue. यानी कि जो nervous tissue होता है it is made up of or it is comprised of a highly specialized kind of cell units called the neurons or the nerve cells. Let us see कि बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स है दैट इज़ न्यूरॉन्स, ये आखिर कैसे काम करते हैं. बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू रिसीव द स्टिमुलाई. यानी कि लाइक जो मेरे को अगर हीट फील हुई
यहाँ पे, दैट इज़ अ सिग्नल और दैट इज़ अ स्टिमुली जो न्यूरॉन्स जो है वो रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद उसे कंडक्ट करेंगे, यानी कि सेंड करेंगे सिग्नल्स टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इन शॉर्ट न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, स्टिमुलाई को रिसीव करना, आइदर फ्रॉम इनसाइड द बॉडी और फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी का मतलब यानी कि अगर अंदर से मुझे कुछ फील हो रहा है तो वो उस स्टिमुली को ट्रांसफ़र या फिर सेंड करने का काम कौन करेंगे, न्यूरॉन्स। तो वहीं अगर मुझे आउटसाइड से कुछ स्टिमुली रिसीव होता है तो वो भी कौन रिसीव करता है, न्यूरॉन्स। सो जो न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुली को रिसीव करते हैं दोनों जगहों से, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, और फिर वो उन सिग्नल्स को सेंड करते हैं टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यानी कि द न्यूरॉन्स they have the ability to receive stimuli from either inside the body or outside the body and conduct means and send the signals. Conduct impulse means send the signals to the different body parts, right? So impulse means the signal जो हम react करेंगे उस stimuli के लिए। So neurons they have the ability to receive stimuli from outside or inside the body and even they have the ability to send the signals to the different body parts। अब बेसिकली ये जो सिग्नल्स है ऐसा तो है नहीं कि एक ही न्यूरॉन होगा जो हमारी पूरी बॉडी में है जो सब कुछ कवर कर रहा है, दे आर द सेल्स। तो बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन सेल्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफ़र होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। सो ईच इम्पल्स यानी कि जो एक सिग्नल होता है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर फॉर रीचिंग द स्पेसिफाइड लोकेशन। नाउ वी विल सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर और द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। Now let us see the structure of neurons. Basically जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, some were oval, some were cylindrical, some were cuboidal and many different kinds of shape of cells are present. लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं they are very long cells. In fact कुछ न्यूरॉन्स they can be even a meter long. यानी कि जो हमारे न्यूरॉन सेल्स है वो एक मीटर तक के लंबे सेल्स भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन सेल। बेसिकली हमारे न्यूरॉन सेल में टू पार्ट्स होते हैं, राइट? द फर्स्ट इज द साइटोन और द सेल बॉडी, द सेकेंड पार्ट इज द एक्सॉन और द नर्व फाइबर। बेसिकली ये जो हमारा इतना पोर्शन होता है इन द न्यूरॉन सेल, इट इज़ द साइटोन और द सेल बॉडी जिसमें हमारा ये न्यूक्लियस होता है एंड वी हैव साइटोप्लाज्म हियर, राइट? जो हमारा साइटोन या सेल बॉडी होती है उसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ उसमें हमारा साइटोप्लाज्म भी सस्पेंडेड होता है और वहीं हमारा जो ये पार्ट है इससे हमारे पास काफ़ी सारे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं विच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। यानी कि जो हमारा साइटोन या सेल बॉडी है दैट इज़ हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, उसके एंडिंग से बहुत सारे थिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं लाइक द ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। सो ये जो हमारे ऐसे निकल रहे हैं फ्रॉम आवर सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स, these are called the dendrites। और वहीं हमारी सेल बॉडी से कनेक्टेड होता है ये लॉन्ग पोर्शन विच इज़ कॉल्ड द एक्सॉन और द नर्व फाइबर। बेसिकली ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड द एक्सॉन और द नर्व फाइबर, जहाँ पे ये कुछ ऐसी सी शेप का होता है एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग, जहाँ से हमारा जो इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होकर टर्मिनल ब्रांचेस तक पहुंचता है। एक्चुअल में
जो ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं फ्रॉम विद इन द बॉडी और फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो डेंड्राइट्स हैं ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और फिर उस स्टिमुलाई को यहाँ न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है इसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं टू द एक्सॉन और द नर्व फाइबर। तो जो स्टिमुलाई डेंड्राइट्स ने रिसीव किया वो उसे एक्सॉन के थ्रू जब पास करते हैं देन इट रीचेज द टर्मिनल ब्रांचेस, और ये जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं दे आर कनेक्टेड टू द अदर न्यूरॉन, और ये जब अदर न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है तो ये इम्पल्स या जो सिग्नल्स होते हैं उनको इस एक्सॉन से जो पास होके आया है टर्मिनल ब्रांचेस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देती है एंड देन दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, फिर उसे साइटोन के थ्रू एक्सॉन में पास ऑन करते हैं, जहाँ से एक्सॉन उसे जो हमारा सिग्नल है उसे टर्मिनल ब्रांचेस, यानी कि जो एक्सॉन की एंडिंग है यहाँ पर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड द टर्मिनल ब्रांचेस, और इन टर्मिनल ब्रांचेस से हमारा दूसरा जो न्यूरॉन है वो कनेक्टेड होता है और फिर वहाँ से हमारा जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है एंड दिस इज़ हाउ द सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें साइटोन होता है सेल बॉडी, द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन। साइटोन बेसिकली सेल बॉडी में हमारे पास न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म और वहाँ से निकल रहे बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। साइटोन से ही एक एक्सॉन भी निकल रहा होता है जिसके थ्रू हमारे सिग्नल्स पास होते हैं और टर्मिनल ब्रांचेस तक पहुँचते हैं जो हमारे दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जिसमें हमारे पास साइटोन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है जो हमारे टर्मिनल ब्रांचेस के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। नाउ लेट अस सी द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। बेसिकली नर्वस टिश्यूज़ का सबसे मेन फंक्शन क्या है, स्टिमुली को रिसीव करना और फिर उसे सिग्नल्स के थ्रू कंडक्ट करना टू द डिफरेंट पार्ट्स। अब बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है यानी कि स्टिमुली को रिसीव करना और डिफरेंट पार्ट्स तक उन सिग्नल्स को पहुंचाना, ये कैसे होता है, बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें से जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इम्पल्स को रिसीव करना, यानी कि जो भी स्टिमुलाई या इम्पल्स आ रहा है उसे रिसीव करने का काम कौन करते हैं, डेंड्राइट्स, और उस इम्पल्स को फिर ये साइटोन दैट इज द सेल बॉडी में पास करते हैं और फिर सेल बॉडी से उस इम्पल्स को दूर ले जाने का काम कौन करता है, एक्सॉन। सो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इम्पल्स को रिसीव करके साइटोन या सेल बॉडी के पास पहुंचाना, और एक्सॉन का काम क्या होता है, उन इम्पल्स को सेल बॉडी से लेकर उनसे दूर लेकर जाना। सो द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यूज इज टू ट्रांसमिट द मैसेजेस। सो इसी के साथ हमारा नर्वस टिश्यूज़ का टॉपिक और एनिमल टिश्यूज़ का टॉपिक भी ख़त्म होता है एंड इवन आवर चैप्टर दैट इज़ टिश्यूज़। इस चैप्टर में हमने पढ़ा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, कौन कौन से प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस को भी डिटेल में, एंड द सेम केस विद एनिमल टिश्यूज़। आपको अगर कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा टिश्यू कौन सी क्लासिफिकेशन में है तो आप उसकी जो मैंने टेबल बनवाई थी उसको अपने माइंड में सेट करके रखना, देन यू विल बी मोर क्लियर कि कौन सा काइंड ऑफ टिश्यू कौन से टाइप ऑफ टिश्यू की क्लासिफिकेशन में आता है। डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।